एक लड़ाई है जो हम सब लड़ते हैं, पर यह बाहर नहीं, हमारे अंदर होती है। जी हाँ, डर के खिलाफ एक जंग। जरा सोचिए, क्या हो अगर हमारी सबसे बड़ी दुश्मन खुद हमारी अपनी सोच हो। चलिए आज इसी पर बात करते हैं और पता लगाते हैं कि इस अंदरूनी जंग को आखिर जीता कैसे जाए। 65%। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये हमारी रोज की कहानी का वो हिस्सा है जिसे हम अक्सर देखना ही नहीं चाहते। सोचकर देखिए कि अगर हर रोज आपके लगभग 2/3 विचार आपको ही हराने में लगे हों तो। रिसर्च यही बताती है कि ज्यादातर लोगों के साथ बिल्कुल यही हो रहा है। हमारे ज्यादातर ख्याल नेगेटिव होते हैं जो हमें आगे बढ़ने से रोकते हैं। ये एक बहुत चौंकाने वाली सच्चाई है और यहीं से हमारी लड़ाई शुरू होती है। ये जो अंदर ही अंदर तोड़-फोड़ चलती रहती है ना, ये हमें हमारे पहले पड़ाव पर लाती है। हमें दुश्मन को पहचानना होगा, और ये दुश्मन कहीं बाहर नहीं छिपा है, वो तो हमारे अपने ही कानों के बीच रहता है। एक बहुत ही मशहूर सर्फर हैं, लेयर्ड हैमिल्टन। उन्होंने एक कमाल की बात कही थी, बस ये पक्का कर लो कि तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन तुम्हारे 2 कानों के बीच न रह रहा हो। ये लाइन बहुत गहरी है। यह हमें याद दिलाती है कि हमारी सबसे बड़ी जंग दुनिया से नहीं, बल्कि उन कहानियों से है जो हम अपने दिमाग में खुद को सुनाते रहते हैं। आजकल के टाइम में पॉजिटिव रहना एक फुल टाइम जॉब जैसा हो गया है। एक तो हमारा दिमाग पहले से ही नेगेटिविटी की तरफ भागता है, और ऊपर से हम न्यूज़ चलाते हैं, इकोनॉमी गिर रही है, कंपनियां बंद हो रही हैं। ये एक ऐसी बमबारी है जो सीधे हमारे अंदर के दुश्मन को और मजबूत करती है। और पता है, ये जो अंदर का दुश्मन है ना, ये अकेला काम नहीं करता, इसे बाहर से भी बहुत ताकत मिलती है। उस दबाव से जो हम सब महसूस करते हैं, यानी समाज के हिसाब से चलने का प्रेशर। बचपन से ही हमारे दिमाग में एक स्क्रिप्ट डाल दी जाती है, अच्छे से पढ़ो, एक सेफ नौकरी ढूंढो, शादी करो और फिर एक घर खरीद लो। इसे सही रास्ता कहा जाता है। ये सामाजिक रोड मैप इतना पावरफुल है कि ना जाने कितने टैलेंटेड लोग अपने असली पैशन को सिर्फ इसलिए दफना देते हैं क्योंकि वो इस बनी बनाई लकीर से हटने से डरते हैं। तो इस तरह के प्रेशर में जीने की कीमत क्या है? बहुत बड़ी। ये सिर्फ स्ट्रेस नहीं है, ये अपनी एम्बिशन को अपनी आंखों के सामने मरते हुए देखना है, अपने मूड को हर वक्त गिरा हुआ महसूस करना है, और आखिर में अपनी सेहत को खराब होते देखना है। जब हम वो जिंदगी नहीं जीते जो हम जीना चाहते हैं, तो हमारा शरीर और दिमाग दोनों को इसकी कीमत चुकानी पड़ती है। लेकिन इतने सब अंदरूनी और बाहरी दबाव के बीच एक रास्ता है। एक रास्ता है इससे बाहर निकलने का। ये आसान नहीं है, पर इसकी शुरुआत एक बहुत ही शक्तिशाली कदम से होती है, एक चॉइस से। और बस यही वो पॉइंट है जहां सब कुछ बदल जाता है। आमतौर पर हम ये मानते हैं कि हालात हमारी जिंदगी को कंट्रोल करते हैं, लेकिन असली ताकत इस सच को समझने में है कि हम ये कंट्रोल नहीं कर सकते कि हमारे साथ क्या होता है, पर हम इस पर पूरी तरह कंट्रोल कर सकते हैं कि हम उस पर रिएक्ट कैसे करते हैं। नजरिए का ये छोटा सा बदलाव ही सब कुछ है। असली गेम चेंजर तो तब आता है जब हम समझ जाते हैं कि डर कोई मजबूरी नहीं है, ये एक चॉइस है। हम इकोनॉमी, ट्रैफिक एक्सीडेंट या दूसरों के एक्शन को कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन हम उन चीजों पर कैसे रिएक्ट करते हैं, हमारा डर या हमारा संयम, वो पूरी तरह हमारे हाथ में है। और जिस पल हम डर से रिएक्ट करने के बजाय सोच समझकर अपना जवाब चुनना शुरू करते हैं, बस उसी पल हम आजाद हो जाते हैं। हम वो सारी जंजीरें तोड़ देते हैं। जो एनर्जी पहले चिंता में बर्बाद होती थी, अब वो उन लोगों और प्रोजेक्ट्स में लग सकती है जिनसे हम प्यार करते हैं। हम भागना बंद करके जीना शुरू कर देते हैं। तो सवाल अब ये उठता है कि ये करें कैसे? इस अंदर की लड़ाई को हर रोज जीतें कैसे? ये कोई एक दिन की जीत नहीं है, बल्कि एक कला में माहिर होने जैसा है। और पता है सबसे अच्छी बात क्या है? इसके लिए कोई सुपर पावर नहीं चाहिए। डर को हराना एक स्किल है। ये आसान है पर सिंपल नहीं। और किसी भी स्किल की तरह, जैसे गिटार बजाना या कोई नई भाषा सीखना, ये लगातार प्रैक्टिस से ही बेहतर होती जाती है। तो आखिर में बात इस पर आती है, लड़ाई कितनी मुश्किल है ये सवाल है ही नहीं, लड़ाई तो अंदर ही है। बस एक ही सवाल मायने रखता है, क्या लड़ने के लिए तैयारी है?